नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडिया में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखा बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। जब लोग गर्मियों में ठंडी ठंडी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं तब ये बिजनेस आपको हाई प्रॉफिट दिला सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसे शुरू करें ये काम और कितना खर्चा आएगा और कितना इसमें मुनाफा होगा। तो आज का बिजनेस सोडा शॉप के ऊपर होने वाला है। आखिर सोडा शॉप क्या है? सोडा शॉप एक ऐसी जगह होता है जहां लोग अलग अलग फ्लेवर की ठंडी ड्रिंक्स, सोडा, नींबू पानी, मसाला सोडा, कोला, संतरा सोडा इत्यादि पीने आते हैं। कई लोग इसे ठंडा पानी का दुकान भी कहते हैं। शुरुआत में कितना खर्च आएगा? लो इन्वेस्टमेंट। सोडा मशीन की अगर हम कीमत करें, यूज्ड या स्मॉल पोर्टेबल मशीन की बात करें तो 4 से 6,000 रुपया में आपको बहुत ही आराम से मिल सकता है। और दूसरा स्टील का छोटा कंटेनर जिसमें 2,000 से 3,000 रुपये का खर्चा आ सकता है। बोतल और फ्लेवर, नींबू, संतरा, कोला, अगर ये सब आप लेते हो तो 1,000 से 2,000 में ये सारा प्रोडक्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्लास्टिक गिलास, स्ट्रॉ, मसाले वगैरह में 500 से 1,000 रुपये का खर्च आने वाली है। कुल खर्च की अगर हम बात करें तो 10,000 से 12,000 के बीच में आपका ये सोडा शॉप चालू हो सकता है कम से कम इन्वेस्टमेंट में। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़े स्तर पे भी अच्छा क्वालिटी का ऑटोमेटिक मशीन परचेज करके भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके चालू कर लूँ, फिर थोड़ा इनकम आने के बाद में मैं थोड़ा ऑटोमेटिक मशीन ला करके काम को बड़ा कर सकता हूँ, तो 10 से 12,000 का अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये बिजनेस को बहुत ही आराम से आप शुरू करें। गर्मियों का महीना है और गर्मियों के महीने में बहुत सारा लोग सोडा पीना पसंद करते हैं। खास करके बोतल बंद से ज़्यादा लोकल सोडे शॉप पे भीड़ ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग को ट्रस्ट रहता है सोडा अच्छा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। इसके लिए लोग सोडा शॉप पे ही सोडा पीना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय बोतल बंद सोडा का। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, सोडा शॉप चालू करके अच्छा इनकम आप कर सकते हैं। अब जानते हैं कि लोकेशन कैसा होना चाहिए। लोकेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जैसे बस स्टैंड हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल या बाजार के आसपास जहां क्राउड ज़्यादा रहता है वहां पे आप अपना लारी को लगा करके सोडा बेचना शुरू कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर लोग छांव को ढूंढते हैं, तो अगर आपके बाजार के आसपास थोड़ा आगे अगर एक कोई पेड़ है और वहाँ पे अच्छा सा छांव आ रहा है तो आप वहाँ पे अपना सोडा शॉप लगा सकते हैं, जिससे लोगों को क्या है, पेड़ की ठंडी ठंडी हवाओं में सोडा पीने का आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो वहाँ पे लोग अक्सर आना स्टार्ट करेंगे सोडा पीने के लिए। और गर्मियों में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका को चुने। जितना भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका इनकम होगा। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। तो एक गिलास सोडा का 10 से 20 रुपया चार्ज किया जाता है हमारे मार्केट में, और आप अपने मार्केट के हिसाब से इसे रिसर्च करके देख लीजिएगा। कहीं अगर सोडा शॉप है तो वहाँ पे जा करके आप ट्रायल कर सकते हो, एक सोडा का गिलास मांग करके कितने का वे आपको दे रहा है। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा छोटे गिलास कितना का मिल रहा है और बड़े गिलास कितने का मिल रहा है। उसी हिसाब से आप भी कीमत को तय कर सकते हैं। अगर एक दिन में 100 लोग भी आपके पास सोडा पीने आते हैं तो 1,000 से 2,000 रुपये का आपका गल्ला होता है। 100 लोग, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। दोपहर के समय में ही आपका 100 से 200 गिलास तो यूं ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है उतना लोग सोडा पीना
पसंद करते हैं, क्योंकि सोडा में कई एक तरह का फ्लेवर आता है। सिर्फ और सिर्फ प्लेन सोडा ही नहीं पीने आते हैं, वहाँ पे बहुत सारा फ्लेवर रहता है। इसके लिए अलग अलग फ्लेवर का लोग पीने के लिए आते हैं, जिससे आपका गिलास का खपत ज़्यादा हो सकती है। अगर हम 100 गिलास का भी पकड़ते हैं तो 1000 से 2000 रुपये का आपका इनकम हुआ। अब इसमें हम खर्चा काट के आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है, चलिए वे भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप पूरा खर्च निकाल देते हो तो रोज का आपका 600 से 1200 रुपया इनकम बहुत ही आराम से 100 गिलास पे आता है। उसके हिसाब से 15 से 30 हजार रुपया महीना आपको कहीं नहीं गया है 100 गिलास का। और अगर आपके पास डेली का 200 गिलास बिक रहा है तो वहीं पे 30 से 60 हजार रुपये तक का आपका इनकम आ सकता है। और अगर ज़्यादा बिक रहा है तो आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार्ट करने के लिए कुछ भी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहानाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप शर्म छोड़ो और आप इस काम को शुरू करो। कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप ये टिप्स को अपनाते हैं तो आपका सक्सेस की गारंटी 101% है। सफाई का विशेष ध्यान रखें, फ्लेवर में अलग अलग वैरायटी रखें, काला नमक, जीरा, नींबू, पुदीना इत्यादि अलग अलग फ्लेवर जितना आप ट्रायल कर सकते हो उतना आप ट्रायल करो। पहले खुद बना करके पी करके देखो क्या टेस्ट है इसका, उसके बाद ही ग्राहक को वे फ्लेवर ऑफर करो। क्योंकि जब आप बना करके आप खुद टेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है, तो आप उसे बता सकते हो कि भाई इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि मैंने खुद ही पहले इसको ट्राई किया हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप एक बार ये फ्लेवर ट्रायल करो। अगर ग्राहक को अच्छा लगा तो वे दूसरे को भी बताएगा कि भाई कुछ एक नया फ्लेवर वहाँ सोडा शॉप पे दे रहा है और बहुत ही कमाल का स्वाद है उसका, चलो एक बार आप भी ट्राई करो। तो इस तरीके से आपका माउथ पब्लिसिटी होगा, और माउथ पब्लिसिटी होने के कारण बाजार का टोटल आदमी सिर्फ और सिर्फ आपके सोडा शॉप पे ही सोडा पीने आएंगे। गर्मियों में बर्फ का स्टॉक बना के रखें। सोशल मीडिया पे अपने सोडा शॉप का प्रचार करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, लोकल में अपने सोडा शॉप के बारे में लोगों को बताएं और रील्स बना करके जरूर डालें। जिससे होगा ये, आपके सिटी में जितने भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से आपसे कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आप अपना शॉप का फोटो डाल रहे हो, अपना वीडियो डाल रहे हो, उससे क्या अवेयरनेस बढ़ेगा और लोग आपके सोडा शॉप पे आना पसंद करेंगे और अलग अलग फ्लेवर को ट्रायल भी करना पसंद करेंगे। तो ये खास करके सोशल मीडिया वाली जो बात है उस पर आप गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम ऐसा है जब आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आपको कोई नहीं जान रहा है। सिर्फ और सिर्फ 10 आदमी से माउथ पब्लिसिटी जो होती है उतना ही आदमी आपके पास आ रहा है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना करके डालना स्टार्ट करते हो, आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरा 10 फॉलोवर है, 20 फॉलोवर है, 50 फॉलोवर है, मेरा वीडियो कौन देखेगा। आप डालना स्टार्ट करो, डालते 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 2 डालोगे, 4 डालोगे, 10 डालोगे, जैसे जैसे डालना स्टार्ट करोगे आपका एक ना एक रील वायरल होगा ही होगा। अगर एक रील अगर वायरल हो गया तो आप समझ जाओ कि आपका धंधा और बिजनेस कितना आगे जा सकता है। लोग आपके शॉप पे लाइन लगा करके आएंगे। कुछ ऑफर निकालो, सोडा शॉप में कुछ कंपटीशन करवाओ, कुछ अलग करवाओ, जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है उससे हट के करो। जो सब कर रहे हैं घिसे पिटे तरीके अपना करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वे तरीका आपको नहीं आजमाना है। कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। जब तक बिजनेस में कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हो तो आपका जो बिजनेस है वैसा ही चलता है, बाबा आदम से चलता आ रहा है। आपको पहले का स्ट्रेटेजी अपने साइड में रखना है और नया नया तरीका को अपना करके अपने बिजनेस को ग्रो करना है। मार्केटिंग का अलग अलग तरीका सीखना है तो कमेंट करो मार्केटिंग। मैं आपको अपने मार्केटिंग का कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप सीख करके अलग अलग मार्केटिंग करने का आप में समझ आ जाएगा। कैसे सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस का प्रचार किया जाता है, कैसे लोकल में प्रचार किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजीज अपना करके
आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में मार्केटिंग जरूर लिखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, आप जो ठेला बना रहे हो उसको इतना अच्छा बनाओ, इतना लुक वाइज अच्छा बनाओ कि लोग दूर से देख करके आपके सोडा का ठेला पे आना पसंद करें। और कुछ यूनिक नाम सोचो, कुछ ब्रांड बनाओ, जैसे कूल सोडा वाला, क्योंकि जो अलग अलग यूनिक नाम अगर आप ढूंढ करके, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा यूनिक नाम आ रहा है, आपको वही रखना है। जैसे आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लोगों का रील्स आपने भी देखा होगा, अतरंगी अतरंगी सा नाम रख करके अपने बिजनेस को वायरल कर देते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ नाम सोचो अपने सोडा शॉप के लिए और वैसा नाम रख करके रील्स बना करके अपने बिजनेस को वायरल कर दो। तो दोस्तों, आप भी कम इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए सोडा शॉप का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है और लोग ठंडी ठंडी ड्रिंक्स के लिए तरसते हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो और अपना एक अच्छा सा सोडा शॉप का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और ये बिजनेस को करने के लिए ना तो आपके पास कोई डिग्री होने की ज़रूरत है, ना तो डिप्लोमा होने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप में जुनून होना चाहिए कि मैं कुछ करूं और मार्केट से अलग करूं। तो बस आप शुरू हो जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में मार्केटिंग लिखना मत भूलिएगा। अगर फ्री में आपको मार्केटिंग का टिप्स चाहिए तो कमेंट कीजिए मार्केटिंग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।